बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं आ गई हूँ छत पे और आज जी मौसम भी अच्छा है, बादल है और टाइम है जी असर का। और ये भी अपना अपना खा रहे हैं। अभी अंडा भी देख रहे थे, अंडा तो खैर आज नहीं दिया इन्होंने। ये देखें, और इनके देखिए पर कितने ज्यादा गिर रहे हैं मुर्गियों के। ये इस सीजन में पर गिराएंगी, फिर इंशाल्लाह जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दियों की तरफ जाता है, तो फिर मुर्गियों के भी पर निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये अंडे भी देने शुरू कर देती हैं। तो अभी इनका पानी भी भर दिया, नमक वाला पानी रखा है, आज आयोडीन मिला नमक डाल के। तो ये भी जरूरी है, हफ्ते में 1-2 दफा दे दें तो कोई मसला नहीं है। इनको भी अभी देना है पानी और ये माशाल्लाह से खा रही हैं। अच्छा, इन्होंने जी अपना हिसाब किताब रखा हुआ है। असर होती है, अजान होती है और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना है जी कि आ जाओ और हमें खाना वगैरह दो। तो ये दोनों भी खा रहे हैं। बड़ी बकरियां शोर नहीं मचाती, जबकि वो जो छोटी है ना दोनों, वो बड़ा सख्त शोर मचाती हैं कि आ जाओ जी हमें भूख लग रही है। हालांकि वो सबसे ज्यादा माशाल्लाह से खा जाती हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी है तो वो उनको भूख भी ज्यादा लगती है। तो जी आज मैं माइक से वीडियो बना रही हूँ। मुझे कोई एडिटिंग नहीं आती और ना ही मुझे इतनी कोई समझ है। तो अगर कोई आवाज में खराबी या कुछ इस तरह का मसला होता है तो पहले ही मैं माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज की इतनी नहीं है समझ, ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं इसको देखूं। मेरा तो छोटा सा शौक है, तो जब मैं छत पे आती हूँ तो मैं वीडियो एक बना लेती हूँ बकरियों की। अच्छा जी, बहुत से भाई मन्नत की देख के ग्रोथ हो, तो वो मुझे कह रहे हैं जी कि आप जुनैद भाई से बात करें और हमें भी बकरी ले दें। और एक सिस्टर है, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा उनसे कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है। ये कह लें कि मेरी कोई उनके इतनी जान पहचान नहीं है कि मैं हर किसी को उनसे बकरी लेके दूं। पहली बात तो ये है कि वो सेल ही नहीं करते, और मैंने उनसे परचेज की है, उनसे बड़ी मेहनत करके ली है, इसीलिए इसका नाम मैंने मन्नत रखा है, क्योंकि बड़ी मनतों के बाद मिली है। तो बड़ा उनसे जी फोर्स उनको किया है, तो तब जाके उन्होंने मुझे एक पट दी है, वो भी याकूत की। वरना तो उनके पास बकरियां थी, मुझे याकूत की पट चाहिए थी। बस एक शौक होता है इंसान को, और तो कोई वजह नहीं है। तो मुझे शौक था, तो मैंने उनसे बहुत कहा, तब जाकर उन्होंने मुझे दी एक पाठी। तो मैं अब किसी को कैसे लेके दे सकती हूँ, ना ही मेरा उनके साथ कोई इतना वो है कि जी मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी और घर आ गए। तो अब मुझे ये लोग कह रहे हैं जी कि आप हमें ले दें, आप हमें ले दें। तो मैं इनसे कोई इतना वो मेरा ताल्लुक नहीं है कि मैं उनसे हर किसी को लेकर देती रहूं। और सेकंड बात ये है कि पहली वो जो है अपनी बकरियां सेल ही नहीं करते। तो इसमें फिर उनका अपनी मर्जी है कि जी वो अपना जानवर सेल करते हैं कि नहीं करते। तो वैसे उनकी वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, अगर किसी ने लेनी है तो आप डायरेक्ट उनसे रब्ता कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ना कि किसी को कहना। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से नंबर लिया था और उनको मैसेज किया, बड़ी उनसे मिलते की, फिर उन्होंने मेरी टिकटॉक देखी, जो मेरा शौक देखा, तो तब जाके उन्होंने इस चीज की हामी भरी कि मैं आपको एक पाठ दूंगा। तो ये चीज होती है कि ये जी अब मेरी मर्जी तो नहीं है, ये अब जिनके जानवर है उनकी अपनी मर्जी को सेल करते हैं कि नहीं करते। तो लिहाजा मुझे फोर्स ना करें, क्योंकि मेरे जानवर नहीं है, वो उनके अपने हैं। तो ये जी अपना अपना अब खा के तो नमक वाला पानी पी रहे हैं, वो भी अपना खा रहे हैं। आज मैं जरा जल्दी आ गई, क्योंकि बाहर आ गई है जी बारिश, और मुझे ये है कि जी बारिश से पहले पहले मैं अपने जानवरों को खिला पिला लूं, क्योंकि शोर शराबे में जानवर बहुत कम खाता है, इस वजह से। तो अभी जी ये कहना कि आपके जानवर कैसे इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये सारा डिपेंड करता है आपके टाइम पे, आपके प्यार पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ फीड डाल के भाग जाना, तो उससे भी जानवर की जो है सेहत खराब हो जाती है। किस वजह से? वजह ये है कि अगर उसको हल्की फुल्की कोई बीमारी है, कोई मामूली सा उसको कोई मसला मसाइल है और आपको पता ही नहीं चला, तो वो बढ़ बढ़ के ज्यादा हो जाता है। तो लिहाजा आपका कीमती टाइम है, आप टाइम देंगे अपने जानवरों को, उनको समझेंगे, उनसे प्यार करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे, तो ही आपकी दी हुई फीड भी इन पे नजर आएगी। तो मेरा जी इनको प्रॉपर टाइम होता है। सुबह के टाइम मैं टाइम नहीं दे सकती, दिन के टाइम मैं इनको बस खाना डालती हूँ, चली जाती हूँ, और वैसे भी ये ईजी होते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन शाम के टाइम और रात के टाइम, अभी शाम के टाइम मैं इनके पास तकरीबन 2 घंटे बैठती हूँ, जिसमें इनको चारा वगैरह डालती हूँ, इनके जगह की सफाई वगैरह करना, इनको पानी पिलाना, और इस टाइम इनको लगी होती है भूख भी बड़ी ज्यादा। तो लिहाजा इनके पास मुझे टाइम गुजारना पड़ता है। और रात के टाइम भी जब मैं आती हूँ, उनको चारा वारा डालती हूँ, फिर बाकायदा मैं देख के जाती हूँ कि आया ये इजी होके बैठ गए, तब मैं जाती हूँ। तो ये जी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जानवर से कितने मुखलिस हैं। तो जिस रिश्ते के साथ, जिस चीज के साथ इंसान मुखलिस हो, तो रिजल्ट जो है अल्लाह जरूर देता है इस चीज का। तो ये जी अपना अपना खा रहे हैं। फीड तो मेरे ख्याल में कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि कीमती जानवर रखे और उसको फीड ना दे। मैं किसी की फीड पे ये नहीं कह सकती कि आप फीड नहीं देते। माशाल्लाह से लोगों ने शौक छतों पे रखे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी फीड दे रहे हैं, क्या पता मुझसे भी अच्छी दे रही हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कीमती वक्त
उनको कितना दिया जाता है। तो ये देखिए। अच्छा, इनकी खुरली का भी कहा गया कि आप खुरली रखें, तो खुरली में मैंने पहले भी बताया कि ये खुरली में चढ़ जाती हैं। अब ये बाहर खुरली है, ये फजूल में पड़ी हुई है, यानी कि जो मन भी अंदर चला जाता है और वो बाहर पड़ी हुई, मैं इधर नहीं रख सकती कि मैं रखूं, तो ये उसके बीच में चढ़ जाती हैं और सारे बर्तन में गंद कर देती हैं। तो जबकि ये बाल्टी में जब पड़ा होता है ना, तो फिर बड़े मजे से आराम आराम से खाती रहती हैं, खा के साइड पे बैठ जाती हैं। ये इनकी अपनी लॉजिक है। हालांकि ये अब इनको तंग हो गया बर्तन भी और जगह भी। इंशाल्लाह जैसे आगे सीजन आता है, सर्दियों का मौसम बदलता है, तो इंशाल्लाह इनका भी एक सेटअप बनाया जाएगा। इनके लिए मैंने पायलट्स लेने हैं लकड़ी है, ताकि जगह वगैरह जो अभी तो खैर गुजारा हो रहा है क्योंकि मौसम गर्मी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन सर्दियों में इनके लिए ये चीज जरूरी है कि आप इनके लिए नीचे ठंडी गर्म और खुश जगह का बंदोबस्त करें, तभी जानवर बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात है कि इन दिनों में अगर आपने जानवर रखे और उनको अच्छी फीड दे रहे हैं और छत पे रखे हुए हैं और आपने जी इनकी फीड की हुई है स्टोर, यानी कि अगर आपने लूसन रखा हुआ है और लूसन बहुत ज्यादा आपने रख ली है और वही डाल दें, तो कोशिश करें कि थोड़ी सी धूप लगवा के डालें, या फिर आप टॉक्सन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमन करें। पहली बात तो ये है कोई भी फंगस ज्यादा जो फीड है वो जानवर को नहीं देनी चाहिए, उससे बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं। जिसमें सबसे पहला मसला तो ये है कि जी जानवर वो जाया उस गंदी फीड या खराब फीड खाएगा तो उसको नुकसान तो होगा ही होगा। सेकंड नंबर पे बात आती है जी कि वो ऐसा जानवर हीट में भी जल्दी जल्दी नहीं आता, तो लिहाजा खराब फीड डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने स्टोर की हुई है, बज़ाहिर नहीं भी नजर आ रहा, फिर भी आप धूप लगवा ले अपने चारे को बकरियों के। और सेकंड बात है कि आप टॉक्सन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमन करें, इससे भी बहुत से नुकसान से इंसान बच जाता है। और या फिर बेकिंग सोडा, ये चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई भी चीज ऐसी वैसी जानवर के पेट में चली जाती है फिर भी वो हजम कर जाता है। तो लिहाजा ये चीजें छोटी छोटी आपने अपने दिमाग में लाजमन रखनी है कि जानवर है, लेकिन जैसी कैसी फीड डालेंगे तो वही इस पे असर नजर आएगा। तो कोशिश करें कि खराब फीड ना दें और ज्यादा स्टोर ये मौसम के हिसाब से स्टोर करें, यानी कि अब जैसे कि सावन का महीना है तो आप एकदम से ज्यादा सा ला कर आप स्टोर ना करें। वजह ये है कि इन दिनों किसी भी चारे में किसी भी चीज में मॉइस्चर लेवल थोड़ा हाई होता है, तो वो जब आप उसको स्टोर करेंगे तो वो फंगस लगने का खतरा है, जो कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि ज़ाहिर नजर नहीं भी आ रहा होता, तो वो जब आप जानवर को देंगे तो वो नुकसान होगा। तो अगर आपने स्टोर की हुई है और ठीक आपको लग रही है, फिर भी आप धूप लगवा लें अपने चारे को, किसी भी वनडे को, किसी भी चीज को, क्योंकि वनडे में भी जो है ना वो सुसरी वगैरह पड़ने का खतरा होता है, जो कि बज़ाहिर इंसान को पता नहीं चलता, जल्दी भी इंसान जानवर को खाने में दे देते हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी जहन में रखें, जहां पर समझ लगे कि आपके हाथ लगाने से वनडे में फील हो रहा है नमी है, या किसी भी चारे में जिसमें ग्रीन लूसन है या कोई भी खुश्क चारा आप डाल रहे हैं, तो उसको आप धूप लगवा लें ताकि फंगस वगैरह ये वो चीज खत्म हो जाए। पहली बात तो ये है कि आपने फंगस वाला कोई चारा अपने जानवरों को नहीं देना। खासतौर पे मैं उनकी बात कर रही हूँ जो भाई छतों पे छोटे छोटे शौक कर रहे हैं, मेरी तरह है, उनकी बात कर रही हूँ। तो ये जी अभी अपना अपना खा रहे हैं और मैं आज माइक में वीडियो बना रही हूँ, मुझे कोई समझ नहीं है कि कैसी बन रही है और कैसी मेरी आवाज आ रही है, लेकिन जैसी भी है तो माजरत है, क्योंकि छत है तो छत पे थोड़ा ऊंचा बोलना मुनासिब नहीं है, इर्द गिर्द लोग भी होते हैं छतों पे, तो लिहाजा मैं स्लो ही बोलती हूँ। तो ये देखें जी मुर्गियां भी बाहर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में जाएंगी, क्योंकि हो गई जी अब तकरीबन टाइम काफी हो गया और बादल भी हैं। तो ये रहे जी जानवर। अच्छा, मेरी बकरी को भी मसला आया था जब इसने डिलीवर किया था पिछली बार, तो इसके अगले दिन ना कुछ हफ्ते तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद इसके गले में भी सोजन आ गई थी, जो मैंने जिस टॉपिक पे मैंने कल भी बात की थी। तो उसमें ये था कि इसकी गिल्टी सख्त सी थी थोड़ी, तो मैं समझ गई थी, फिर मैंने इसकी डिवर्मिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। ये हो जाता है बाज दफा जानवरों में, कोई इशू नहीं है इससे। तो ये भी खा रही हैं जी, तो ये दोनों भी खा रहे हैं। तो जी ये माशाल्लाह से तीसरी दफा खा रही हैं और बाकायदा मांगती हैं बुला बुला के कि हमें और खाना दे दो। सफाई वगैरह मैंने कर दी थी और इसको थोड़ा सा मैंने नहला दिया क्योंकि इसको गर्मी ज्यादा फील हो रही थी, और माशाल्लाह से अभी नहा के खड़ा है। और ये रही जी गुड्डी। तो जी टॉक्सन बाइंडर का इस्तेमाल लाजमी है इन दिनों में, खास तौर पे जबकि आपकी फीड को, बकरियों की फीड को फंगस लग जाए।
तो पहली बात तो ये है कि आपने एहतियात करनी है, फंगस वाली कोई फीड जानवर को नहीं देनी। इसके नुकसानात अगर वक्ती नज़र नहीं आते तो आगे जाके ज़रूर नज़र आते हैं, आपके जानवर हीट में नहीं आते। और सबसे बड़ी बात कि हैवानी के मसले मसाइल भी बन सकते हैं, तो लिहाजा अपने जानवरों की फीड में टॉक्सिन बाइंडर का या फिर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल लाजमन करें। नाकस और फंगस सदा जो फीड है वो ना दें। पानी साफ होना चाहिए। ये अभी मैंने इनको नमक वाला पानी दिया, आयोडीन वाला, ताकि थोड़ा सा ये नमकियात वगैरह भी इनकी पूरी हो जाए। और इसी तरह ये भी खा पी चुकी, अभी इनको तीसरी दफा दिया था, अभी ये खेले कूदेंगी, तो मैंने सोचा कि चले बकरे को नहला देते हैं। मुर्गियों को कर दिया बंद और यहाँ पर कर दिया जी कूड़ा, अभी ये उठाना है। ये रहे। तो जी यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। कुछ सवाल थे भाइयों के कि जी हमें बकरी ले दे, तो मैंने सोचा कि इस बात पे भी एक वीडियो बना दी जाए कि मैंने सबको बताया हुआ है कि मैंने जुनैद भाई से बकरी ली, लेकिन मैं उनसे और नहीं ले सकती, जबरदस्ती नहीं की जा सकती किसी के साथ। तो अगर आपने परचेज करनी है तो उनसे उनकी वीडियो पे डायरेक्ट जाए और वहां से नंबर ले और उनको मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल क्या ज़रूरी है, तो जी इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपकी फीड फंगस है तो उस वक्त। तो यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।